वैसे तो इंडिया में आपको पता है कि हमारे को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, और जो बच्चे भी 9th और 10th लेवल तक पढ़े हुए हैं उन सब ने फंडामेंटल राइट पढ़े हुए हैं। हमारे को फंडामेंटल राइट में जो है वो सब कुछ पूरी आज़ादी है अपना, हम कोई भी किसी के गुलाम नहीं हैं। जो भी आपकी विचारधारा है उसका हम बिल्कुल पालन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा जो देश है, हमारा देश जो है, हमारे देश की हिस्ट्री क्या है, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारे पूर्वज क्या थे। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे पुराने समय से जो हैं वो हमारे बुजुर्ग थे, वो संस्कारी होते थे। आपको पता है संस्कारी होने के साथ साथ जो है वो अपनी वेशभूषा का भी ध्यान रखते थे, अपने खान पान का ध्यान भी रखते थे, और अपनी डेली जो लाइफ थी उसको भी बिजी रखते थे। ठीक है, और उस चीज़ का पालन ना करते हुए जब से वेस्टर्न कल्चर इंडिया में डेवलप हुआ है, तो आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर आने से जो है वो फैमिलीज जो हैं वो बर्बाद हो गई। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया जो वो देवी देवताओं की भूमि है, और आपको नेचुरली पता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी जो है वो एकदम जो पॉजिटिविटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम भी सारा चेंज हो गया है। ठीक है, पुराने समय में जो है वो गुरुकुल होते थे, बच्चे जो थे वो अपने गुरुजनों की इज्जत करते थे, उनकी सेवा करते थे, बहुत कुछ होता था पुराने समय में। ठीक है, फिर गुरु जो हैं वो उनको आशीर्वाद देते थे, नई नई कलाएं बताते थे, नई नई शिक्षाएं बताते हैं। आजकल के दौर में ऐसा है कि शिक्षा की बात तो दूर है, टीचर को बच्चों को पढ़ाने में भी डर लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि पता नहीं मैंने अगर कोई सही तरीके से पढ़ा दिया, अगर स्टिकनेस कर दी तो बच्चा पता नहीं क्या कर देगा, या बच्चे के पेरेंट्स जो है वो मेरे ऊपर केस ना कर दें। टीचर आजकल के ज़माने में सेफ नहीं है। और दूसरी बात मैं वेशभूषा की बताता हूँ। जितने भी आजकल जो है वो जुर्म हो रहे हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं सोसाइटी में हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। बच्चों को तो हम कसूरवार ठहरा देते हैं। जैसे मान लो आजकल एक छोटा सा बच्चा है, उसको चुप कराने के लिए पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल देते हैं कि बेटा मोबाइल पकड़ो, फिर बच्चा खुश हो जाता है। तो ये अगली आने वाली जो जनरेशन है उसका एंड कैसा होने वाला है, किस तरह से कहाँ तक जा रहे हैं। और दूसरी बात है ड्रेस। मैं इस चीज़ में किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। ड्रेसिंग सेंस का मीनिंग ऐसा है कि मैक्सिमम 70 to 80% जो क्राइम हो रहे हैं वो ड्रेस की वजह से हो रही हैं। अगर प्रॉपर वेशभूषा इंसान पहनता है, लेडीज जेंट्स अपना प्रॉपर वेशभूषा के साथ जो है वो अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, तो इंडिया में ये जो जुर्म है, ये क्राइम है, ये रुक सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बीमारियों का आजकल सबसे बड़ा कारण ये है कि पुरानी पत्ती को छोड़कर जो पुराने बुजुर्ग चीज़ें बताते थे, देसी चीज़ें खाते थे, देसी जो फसल थी वहाँ पर पैदावार होती थी। आजकल के टाइम में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपको पता ही है कि कोई भी बंदा जो है वो घर में काम नहीं करना चाहता है, और हर चीज़ जो है वो रेडीमेड है। रेडीमेड चीज़ में जो वो प्रॉफिट देखा जाता है, प्रॉफिट में जो वो 80% बीमारियाँ साथ में लाता है। तो ये जितने भी आपके बाहर का जो सिस्टम है, खाने का सिस्टम है और किसी भी चीज़ का जो सिस्टम है, उससे हमारी संस्कृति जो है वो ख़राब हो रही है। तो मेरा बीइंग ए टीचर वीडियो डालने का मीनिंग ये नहीं है कि किसी को हार्म करना है। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अभी भी टाइम है। अगर अभी नहीं कोई बंदा अलर्ट होता है तो आने वाली उसकी 6-7 पीढ़ियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। संसार ऐसे ही चलता रहता है, आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को बोझ बनाकर जिएंगे, कोई बंदा पूरी ज़िंदगी बीमारी के साथ जिएगा तो जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़िंदगी में अगर एक बार आपको चांस मिला हुआ है, भगवान ने चांस दिया है, तो आप अच्छा कर्म करो, अच्छी वेशभूषा पहनो, अच्छा ड्रेस सेंस पहनो, और अच्छा खाना खाओ। हेल्दी माइंड लिव्स इन द हेल्दी बॉडी। ओके, तो बी केयरफुल। और बच्चों को ये बताता हूँ, नशों से दूर रहो, जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उनसे दूर रहो, नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप को झोंक दो। अगर नेचुरल गेम्स करते हैं, नेचुरल खाना खाते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट्स में अपने आप को आप झोंकते हैं, तो आप 100% अच्छी ज़िंदगी काटेंगे। और अच्छा ड्रेस सेंस जो है वो आपको बहुत ही अच्छा नागरिक बनाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बी केयरफुल।